सो हेलो बड़ी, कैसे हो आप लोग। दिस इज शुभम जैन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ओके, तो पहले तो आपको इस चैनल के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का पूरा पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओके, और बायोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। उसका जो पहला टॉपिक है वो है डायरेक्टेड एंगल। तो ये 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन है मैथमेटिक्स का। ओके, सो व्हाट इज अ डायरेक्टेड एंगल, लेट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर डायरेक्टेड एंगल समझना है तो बहुत आसान कंसेप्ट है यहाँ पे। लेट्स से आपको एक रे बनानी है, दिस इज योर रे, नेम इज इनिशियल रे। क्या नाम है इसका? इनिशियल रे, इनिशियल रे। ओके, this is your initial ray and what happened, let's consider this is your initial ray and after rotation ray becomes look like, so what happened, this ray rotation is take place, so after the rotation it changes position. So let's take this is your ray OA. Okay, after rotation it's become ray OB. So how much rotation is take place from initial ray to terminal ray? Is take theta displacement. Okay, so this ray is called terminal ray. What is that? Terminal ray. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनल रे। तो इनिशियल रे जहां से आप लोग ने शुरुआत की है एंड टर्मिनल रे आप पे जहां पे एंड किया है, ओके, उनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको आप बोलोगे डायरेक्टेड एंगल। उसको आप लोग क्या बोलोगे? डायरेक्टेड एंगल। कुछ था इसमें हार्ड? कुछ नहीं था सर, बड़ा इजी। ओके, तो आई होप सो डायरेक्टेड एंगल समझ में आ गया होगा। इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, यू कैन से इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल रे टू द टर्मिनल रे, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टेड एंगल। अगर ये जो स्टेटमेंट मैंने बताई है आप नोट डाउन करोगे तो अच्छा रहेगा। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स साइन ऑफ डायरेक्टेड एंगल। साइन क्या होता है? क्या सर हम लोग ऐसे मूव करेंगे क्या? उल्टा ऐसे मूव नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सो वी कैन रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो क्या साइन यूज करेंगे और क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो क्या साइन यूज करेंगे? लेट्स सी। लेट्स से दिस इज योर इनिशियल रे, दिस इज योर इनिशियल रे, धीमे धीमे धीमे। ओके, लेट्स से पुट नेम ओ ए। after the rotation say let's say your rotation is take place from OA to OB, OA to OB, in which direction? This is the anti-clockwise direction. This is which direction? This is the anti-clockwise, anti-clockwise. अगर आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो आपको उस समय उस डायरेक्टेड एंगल को क्या लेना है? पॉजिटिव। उस डायरेक्टेड एंगल को क्या लेना है? पॉजिटिव। समझ में आ गया सर? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन डायरेक्टेड एंगल टेकन एज पॉजिटिव। इज इट क्लियर? सो पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट आपका रोटेशन किसमें हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है? अब बात करते हैं, अगर आपका रोटेशन हो रहा है OB से OA की तरफ, लाइक दिस इज रोटेशन, OB इज योर इनिशियल रे। ओके, देखो सुनना, जहां से रोटेशन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं इनिशियल रे। तो इसमें इनिशियल रे कौन सा था बच्चों? सर OA is a which? Initial ray. And which is a terminal ray? Sir, OB is a terminal ray. So this is your terminal ray. Sir, which is the initial ray? Sir, OB is the initial ray. In this situation, जहाँ से rotation start हो रहा है, okay? And which is terminal ray? OA is a terminal ray. आया समझ में आपको? Is it clear? If rotation in clockwise sense, कौन सा sense है यहाँ पे? Clockwise. अगर rotation clockwise direction में हो रहा है तो directed angle taken as negative. ओके, अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। चलो, आपका जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो 30 डिग्री है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना रोटेट कर रहे हो? 30 डिग्री। बस क्या बोला नहीं मैंने, कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो उसकी बात नहीं की है मैंने। सो लेट्स से दिस इज योर इनिशियल रे OA एंड OB एंड अनदर रे लाइक दिस OA एंड OB। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप रोटेशन 30 डिग्री से कर रहे हो OA से OB की तरफ, तो you have to write plus 30 degree. Here plus is represent direction of rotation. So plus represent anti-clockwise direction. मतलब आपका इनिशियल रे क्या हो जाएगा? OA एंड टर्मिनल रे क्या हो जाएगा? OB। अगर आपका रोटेशन OB से O के तरफ हो रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा -30 डिग्री। Here minus sign represent rotation from OB to OA in clockwise sense. Okay. So what is the बेनिफिट या यू कैन से यूज ऑफ दिस साइन? साइन आपको बता रहा है कि आप कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो। गया इजी? आई होप सो। हमने पढ़ाया इतना इजी आपको। सो व्हाट इज द डायरेक्शन एंगल? सर इट इज द रोटेशन फ्रॉम इनिशियल रे टू टर्मिनल रे। खत्म।
सर व्हाट इज अ, कब पॉजिटिव साइन लेना है? जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। सर कब नेगेटिव साइन लेना है? जब आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। इज इट क्लियर? सो दिस इज योर डायरेक्टेड एंगल। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ब्यूटीफुल कंसेप्ट नेम इज हाउ टू मेजर एंगल। भाई एंगल को कैसे मेजर करोगे? लेट्स से लेंथ को मेजर करना है तो आप लोग यूनिट को यूज करते हो मीटर। टू मेजर द लेंथ यू यूज्ड यूनिट मीटर। ओके, सेंटीमीटर भी तो यूज करते हैं सर, सर माइक्रोमीटर भी तो यूज करते हैं सर, नैनोमीटर भी तो यूज करते हैं। लाइकवाइज एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास और यूनिट है, उनका नाम है डिग्री एंड रेडियन। तो पहले एक काम करते हैं, मीटर को समझते हैं। कभी भी आपको एंगल को समझना हो, कभी भी आपको यूनिट को समझना हो, उसके वन को समझो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 1 मीटर स्केल, ओके, एंड आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड, आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज 1 सेंटीमीटर। तो जिस तरीके से मैंने स्टडी की, मुझे पता है कि अगर मैं 1 मीटर के कितने पार्ट करूं, 100 छोटे छोटे पार्ट करूं, कितने पार्ट करूं, 100 छोटे छोटे इक्वल पार्ट करूं, तो उसमें से जो एक पार्ट मिलेगा उसको मैं बोलूंगा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर को फिजिकली फील कर पा रहा हूँ। मतलब 1 सेंटीमीटर कितना होगा? तो 1 मीटर का 100 पार्ट करने के बाद उसमें से जो एक पार्ट मिलेगा उसको बोलूंगा बच्चों 1 सेंटीमीटर। आया समझ में आपको? तो दिस इज 1 सेंटीमीटर। सो आई कैन फील, मैंने उसके 1 को समझा, मैंने 1 सेंटीमीटर के 1 को समझा। इज इट लाइक, आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर को समझा विद द हेल्प ऑफ मीटर। इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड 1 mm कितना होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहा हूँ, मैक्रोस्कोपिक थोड़ा एक्सपांड करता हूँ और क्या करूंगा, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे 10 भाग करूंगा और उसमें से एक छोटा सा भाग मिलेगा 10 भाग करने के बाद, उसको बोलेंगे 1 mm। सो मैंने क्या किया, mm के 1 को समझा, व्हाट इज अ 1 mm। तो अभी मैं थोड़ा सा इमेजिनेशन कर सकता हूं कि व्हाट इज अ mm, व्हाट इज अ सेंटीमीटर। लाइकवाइज किसी भी यूनिट को आपको समझना है तो उसके 1 को समझो। किसको समझो? उसके 1 को। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने 1 सेंटीमीटर अंडरस्टैंड करवाया, आपको 1 मीटर अंडरस्टैंड करा, उसी तरह आपको किसका समझना है, हमेशा उसके 1 को समझना। लेट्स मूव टुवर्ड्स मेजर्स एंगल। एंगल को कैसे मेजर करते हैं? सो पुट हेडिंग मेजर एंगल। कैसे एंगल को मेजर करते हैं देखते हैं अच्छे से। बच्चों जैसे आपकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं, सेंटीमीटर यूज करते हैं। आ रहा है? पहले तो बताओ जोश आ रहा है कि नहीं, एनर्जी आ रही है कि नहीं? हाँ सर आ रही है। ओके, तो लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर यूज करते हैं, सेंटीमीटर यूज करते हैं। उससे ही मेजर एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 यूनिट है। दोनों का काम क्या बच्चों? एंगल को मेजर करना। दोनों का काम क्या है? एंगल को मेजर करना। नाम अलग अलग है, काम एक ही है। लाइक 1 इज अ डिग्री मेजर, पहले का नाम है यूनिट का डिग्री मेजर, एंड अनदर वन इज रेडियन मेजर। तो हमारे पास 2 सिस्टम है एंगल को मेजर करने के। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज 1 डिग्री। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यूनिट, आपको उसके 1 को समझना है। तो व्हाट इज 1 डिग्री? तो बच्चों एक काम करना, आपको सर्कल लेना है। क्या लेना है? सर्कुलर प्लेट लेना है और सर्कुलर प्लेट के 360 इक्वल पार्ट करने। कितने इक्वल पार्ट करने बच्चों? सेंटर से 360 इक्वल पार्ट। ऐसे लाइकवाइज कितने? 360। सुंदर, धीमे 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 धीमे। कितने पार्ट करने? इक्वल 360 इक्वल पार्ट करने हैं। और उसमें से जो एक पार्ट होगा, उसमें से कितना पार्ट होगा बच्चों? जो एक पार्ट होगा, लेट्स से दिस इज योर 1 पार्ट, और इसका जो एंगल होगा उसको बोलूंगा मैं 1 डिग्री। मतलब पूरे सर्कल को अगर मैं पूरा इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं, कितने पार्ट में? 360, और उसमें से जो एक पार्ट होगा उसका जो एंगल होगा उसको बोलते हैं 1 डिग्री। ओके, सो व्हाट इज 1 डिग्री बच्चा? सो 1 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 1 कंप्लीट 1 रोटेशन एंगल, 1 रोटेशन डिवाइड बाय 360 डिग्री। मतलब एक पूरे रोटेशन का, एक पूरे सर्कल के रोटेशन को अगर 360 भागों में डिवाइड करूं तो उसका जो एक पार्ट मिलेगा उसको बोलते हैं बच्चा 1 डिग्री। आया समझ में? 1 डिग्री फील हुआ? यहाँ पे दिल पे लगा? दिल को नहीं, ऐसा चीर के जाना चाहिए कंसेप्ट। ओके, सो 1 डिग्री समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है सर, जैसे कि मीटर का यूनिट सेंटीमीटर भी होता है, छोटा यूनिट, बाद में मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, क्या डिग्री का भी ऐसा कोई छोटा यूनिट होता है? हाँ, डिग्री के बाद आता है मिनट, मिनट के बाद आता है सेकंड। सर मिनट और सेकंड तो टाइम में होता है, याद रखना ये मिनट और सेकंड और वो टाइम वाला मिनट और सेकंड दोनों अलग अलग है, दोनों को साथ में नहीं लेके आना। ओके, सो दिस मिनट एंड सेकंड इज डिफरेंट, दैट मिनट एंड सेकंड इज डिफरेंट, नो रिलेशन बिटवीन देम। ओके, सो व्हाट इज अ मिनट, लेट्स अंडरस्टैंड। अब क्या करना है, जो 1 डिग्री आपको छोटा सा पार्ट मिला है उसको जूम करो, उसको क्या करो, जूम करो थोड़ा सा। लेट्स से मैंने कर दिया जूम, मतलब आपको दो छोटे से पार्ट को मैंने जूम किया। अब इस छोटे से पार्ट के अगर मैं 60
पार्ट करूं छोटे छोटे, इक्वल कितने पार्ट करूं 60 पार्ट करूं 1 मिनट का, 1 डिग्री का अगर मैं 60 छोटे छोटे पार्ट करूं तो उसमें से जो एक पार्ट होगा उसको बोलूंगा मैं 1 मिनट, उसको क्या बोलूंगा मैं 1 मिनट। तो व्हाट इज अ 1 मिनट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 डैश, सो 1 डैश दैट इज मीन 1 मिनट व्हिच इज इक्वल्स टू, इट इज अ 1 डिग्री डिवाइड बाय 60, मतलब 1 डिग्री का 60वां हिस्सा, दैट मीन्स 1 मिनट। आया समझ में? सो दिस इज अ योर 1 मिनट। So it is also unit of what? It is also unit of degree. It is also unit of angle. Okay. So क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? छोटा सा एक फॉर्मूला बन सकता है सर, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 मिनट इंटू 60। यस सर, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 60 को इधर लेके गए। ओके, इसके आगे भी आपको क्या करना है, ये जो 1 मिनट है इसको एक्सपांड करना है। चलो कर देता हूँ मैं छोटा सा एक्सपांड, बहुत छोटा, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो मैंने क्या किया, इसको और एक्सपांड कर दिया, और इस 1 मिनट के छोटे छोटे कितने पार्ट किए मैंने, 60 पार्ट किए। कितने पार्ट किए, 60 पार्ट किए, और 60 में से जो एक पार्ट होगा उसको बोलेंगे 1 सेकेंड। तो पहले देखो, डिग्री के 60 पार्ट, उसमें का एक पार्ट मतलब 1 मिनट, और मिनट का 60 पार्ट, उसमें का एक पार्ट मतलब 1 सेकेंड। ओके, सो व्हाट इज अ 1 सेकेंड बच्चा, 1 सेकेंड विच इज इक्वल्स टू 1 मिनट के 60 पार्ट, 1 मिनट के 60 पार्ट। सो कैन आई राइट 1 minute is equals to 1 second into 60। दिस इज फॉर्मूला। देखो 60 को उधर लेके आ गया, तो आया समझ में? कितना आसान है, हो गया। डिग्री समझ में आ गया आपको, मिनट समझ में आ गया, और सेकंड समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट डिग्री, दिस इज ऑल अबाउट डिग्री। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स व्हाट इज अ रेडियन। रेडियन क्या होता है वो समझते हैं हम लोग, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, डिग्री वाला हम लोग ने कवर अप कर दिया, आप लोग नोट डाउन कर देना वो वीडियो को पॉज करके। Let's understand what is a radian. To understand radian आपको थोड़ा फील करना पड़ेगा 1 रेडियन मतलब कितना होता है। तो आपको एक सर्कल बनाना सुंदर सा, और आपको एक रेडियस बनानी कुछ इस तरीके से, एंड दिस इज योर सेकंड रेडियस। तो आपको दोनों रेडियस कुछ इस तरीके से बनानी है कि उसके सामने वाला जो आर्क लेंथ है वो किसके बराबर हो जाए, रेडियस के लेंथ के बराबर हो जाए। फिर से सुनना, आपको दो रेडियस कुछ इस तरीके से बनानी है कि उसके सामने जो आर्क लेंथ है वो किसके बराबर हो जाए, वो रेडियस के लेंथ के बराबर हो जाए। अगर ऐसा हुआ, अगर आपने ऐसा बनाया, तो सेंटर पे जो आपको एंगल मिलेगा उसको बोलते हैं बच्चा 1 रेडियन। उसको क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। क्या बोला, फिर से सुनना, आपको दो रेडियस कुछ इस तरीके से बनानी है कि सामने वाला जो आर्क लेंथ है जो उसके मुंह में है वो भी किसके बराबर हो जाए, आर के बराबर। ओके, सो इसके वजह से आपको जो सेंटर में एंगल मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग 1 रेडियन। सो पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए सर कितना रेडियन एंगल होता है, सो फॉर 1 कंप्लीट सर्कल, सो एंगल कितना रेडियन होगा बच्चों, वो होगा 2 पाई, और इसको बोलते हैं रेडियन। ओके, तो पूरे सर्कल के लिए कितना एंगल हो जाएगा रेडियन के फॉर्म में, 2 पाई रेडियन। सो वेयर पाई इज इक्वल्स टू, बच्चा एक नंबर है वो होता है 22/7। आपको लगता है सर पाई क्या है, पाई कुछ नहीं है, एक छोटा सा नंबर है जिसका नाम है 22/7, या उसका दूसरा नाम है 3.14, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3.14। सो इसी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। आसान है कि नहीं है, हो गया कंप्लीट। सो 2 पाई रेडियन, पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए कितना रेडियन होगा, 2 पाई रेडियन। फॉर हाफ सर्कल कितना हो जाएगा सर, पाई हो जाएगा, आधा करेंगे तो पाई। सर 1/4 सर्कल मतलब सर्कल का चौथे हिस्से के लिए कितना एंगल हो जाएगा सर, पाई/2 रेडियन। आया समझ में? ये एंगल कौन सा एंगल, राइट एंगल, इसको बोलते हैं राइट एंगल, विच इज इक्वल्स टू पाई/2 रेडियन। आया, तो आपने डिग्री समझ लिया और रेडियन यहाँ पे कंप्लीटली समझ लिया। ओके, नाउ लेट्स सी what is the relation, as we know that sir 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर के बीच में रिलेशन हमें पता है, उसी तरह से क्या रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन हो सकता है? यस, हो सकता है। मुझे बताओ बच्चों, पूरा सर्कल घूमने के लिए आप डिग्री में कितना एंगल ट्रेवल करते हो? सर हम लोग ट्रेवल करते हैं 360 डिग्री पूरा सर्कल के लिए। सर पूरे सर्कल के लिए रेडियन में कितना एंगल ट्रेवल करते हो? सर 2 पाई रेडियन। वाह, कितना आसान है। पूरा सर्कल घूमने के लिए डिग्री में हो गया 360, और पूरा सर्कल घूमने के लिए रेडियन में हो गया 2 पाई। तो अब मैं बोल रहा हूँ, समझो मैंने कुछ थोड़ा सा एंगल घुमा, किसमें, डिग्री में, लेट्स से डिग्री इज b, और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे रेडियन में एंगल मिला r। दिस इज जनरलाइज्ड फॉर्म। मुझे फॉर्मूला तैयार करना है, वो रिलेशन बताएगा डिग्री और रेडियन का।
तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, मैं क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेट्स डू इट। 360 इंटू रेडियन विच इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इंटू डी। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज अ रेडियन विच इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 इंटू डिग्री। सो रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 180 इंटू डी। सो ये मिल गया आपको रिलेशन रेडियन और डिग्री के बीच में। अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे डिग्री का वैल्यू पुट कर लो, रेडियन में आंसर मिल जाएगा। अगर आपको किसी को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पे देखो 180 इधर आ जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, डिग्री इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई इंटू रेडियन। आया समझ में? आपको अच्छी तरह से आया क्या समझ में? देखो रेडियन मिल गया पाई बाई 180 इंटू डी, इस फॉर्मूले से, इस मैथमेटिकल इक्वेशन से, तो डिग्री इज इक्वल टू मिल जाएगा 180 बाई पाई इंटू रेडियन। आया? अब एक काम करते हैं, मैथ को कभी भी स्ट्रॉन्ग करना है तो क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है। लेट्स डू इट। ओके, फॉर्मूले थोड़े से याद रखना। ओके, फॉर्मूले रखना। अभी आपके लिए क्वेश्चंस है मेरे लिए, व्हाट इज 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेस, क्वेश्चन है आपके लिए एग्जांपल 1, एक्सप्रेस डिग्री इनटू रेडियन। क्या करना है आपको, डिग्री को रेडियन में एक्सप्रेस करना है। सो फर्स्ट इज 30 डिग्री, सेकंड इज 60 डिग्री एंड थर्ड वन इज 90 डिग्री। ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, ये वाला, क्योंकि रेडियन में एक्सप्रेस करना है ना। सो फॉर 30 डिग्री पहले का सॉल्यूशन में लिखता हूँ। ओके, क्या हो जाएगा, रेडियन में कितना हो जाएगा 30 डिग्री के लिए पाई बाई 180 इंटू डिग्री, यहाँ पे पुट कर लो, डिग्री का वैल्यू कितना दिया 30 डिग्री, तो ये 0 से 0 केवल पाई बाई 6, तो ये मिल गया आपको आंसर। रेडियन में 30 डिग्री मतलब कितना होता है बच्चों, पाई बाई 6 रेडियन। 30 डिग्री मतलब कितना रेडियन होता है, पाई बाई 6 रेडियन। लेट्स मूव टुवर्ड्स 60 के लिए। ओके, 60 के लिए ट्राई करके देखते हैं। तो रेडियन इज इक्वल्स टू, फिर से मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पाई बाई 180 इंटू डिग्री। ओके, डिग्री के लिए 60 पुट कर लो, सो आर इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू 60 डिग्री। सो 0 0 कैंसल, तो ये मिल जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। तो आई होप सो एक क्वेश्चन आपके लिए कर सकते हो क्या, कितना आसान है। अगर आपको ये रिलेशन याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या आप लोग रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ सर, यहाँ पे रेडियन की वैल्यू पुट करेंगे और डिग्री का आंसर निकाल देंगे। सो एक्सरसाइज 1.1 में आपको जितने भी डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करने के जो भी क्वेश्चन मिले, प्लीज उनको एक बार सॉल्व आउट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। अगर आप लोग ऐसे ही लेक्चर डेली अटेंड करना चाहते हो हमारे, तो आपको क्या करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप की ग्रुप लिंक दी हुई है, उसमें कनेक्ट हो जाओ, आपको डेली लेक्चर्स के अपडेट मिल जाएंगे। ओके, आप लाइव लेक्चर भी अटेंड कर सकते हो हमारे, और यूट्यूब के वीडियोस के भी अपडेट वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डेज।